सबसे पहले आपको आना होगा इस पोर्टल पर, जो कि है केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट ड्राइव 2025 का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, जहां पर एप्लीकेशन फीस क्या लगने वाली है, बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी गाइडलाइंस है वो आप एक बार रीड आउट कर लें। इसके बाद आई हैव डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कि आपने एडवर्टाइजमेंट को जो है पढ़ लिया है, और आप यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक ऑप्शंस है, तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में जानकारी प्रोवाइड कर देता हूं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपका कैंडिडेट का नाम है, तो आप यहाँ पर कैंडिडेट का जो नाम है 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये फ्रेंड्स यहाँ पर एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके फादर नेम का, इसके बाद मदर नेम का। यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, डेट मंथ एंड ईयर। इसके बाद यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कोई भी आईडी टाइप, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, डीएल या कोई अदर आईडी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उस आईडी का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करने के बाद अब यही जानकारी आपको यहाँ पर कंफर्म भी करनी है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये आप दोबारा से एंटर करके कंफर्म करेंगे। इसके बाद आपका एड्रेस है, ये आपका है प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस मतलब जहां पर आप प्रेजेंट में रहते हैं, तो पूरा एड्रेस जिसमें आपका हाउस नंबर, आपकी सब लोकेलिटी क्या है, लोकेलिटी क्या है, इसके अलावा कंट्री कौन सा है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्टेट का ऑप्शन मिलेगा, इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपका पिन कोड क्या है ये आप देंगे। तो ये आपका एड्रेस हो गया प्रेजेंट का। इसके बाद आपका फ्रेंड्स मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ये आपको देना होगा, और ये आपके एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए, क्योंकि आपको इन पर एक ओटीपी भी आती है जो कि आपको वेरीफाई करनी होगी। अब यहाँ पर जो एड्रेस है ये प्रेजेंट एड्रेस है, नीचे आपका आता है जो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपका आता है। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर दीजिएगा। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक करेंगे, जो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आता है पासवर्ड ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर का, अपर केस में, लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर आपको उस पासवर्ड में रखने होंगे। अगर बात करें सैंपल की, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपके सामने देखिए एक सैंपल या डेमो शो कर रहा हूं। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना सकते हैं, जिसमें कैपिटल लेटर भी इंक्लूड हो, स्मॉल लेटर्स भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो और नंबर्स हो। तो आप कुछ इस तरह का पासवर्ड जब बना लेंगे, इसे कंफर्म कर देंगे। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं, उसका आंसर दीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए, और उसके बाद दिए गए सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रीव्यू का। तो यहाँ पर देखिए आपने अपना नाम, जेंडर, फादर नेम, एड्रेस, मदर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी ये सब चेक कर लिए हैं। आप यहाँ पर आई एग्री करेंगे और सबमिट करेंगे। अगर मान लीजिए लगता है इन ऑप्शंस में किसी में भी गलती हो गई है, तो आप एडिट यहां से जरूर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एडिट नहीं करना है तो आप सबमिट करेंगे और सेंड ओटीपी करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। बस यहाँ पर यही स्टेप है रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने का। सिंपली सबमिट कीजिए, और जो ओटीपी आई है वो ओटीपी से आप अपने अकाउंट को वेरीफाई जरूर करें। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, जब आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब आपको आपका प्रोफाइल कंप्लीट करना है। प्रोफाइल कंप्लीट करने से पहले एक स्टेप और है, यहां पर है वेरीफाई मेल आईडी। तो जैसे आपने मोबाइल नंबर आपकी ओटीपी के साथ वेरीफाई किया है, ऐसे ही आपकी मेल आईडी को भी आप यहां पर वेरीफाई कर लें। मेल आईडी पर भी ओटीपी आती है, वो आपको डालकर वेरीफाई करनी है। तो फ्रेंड्स जब आपकी मेल आईडी भी आप ओटीपी से वेरीफाई कर लेंगे, अब आपका देखिए जो स्टेप है आपकी मेल आईडी वेरिफिकेशन का, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब एक लास्ट ऑप्शन बचा है कैंडिडेट प्रोफाइल का। तो आपको यहां पर देखिए कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहां पर 4 ऑप्शन आएंगे। पहला कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जो कि कंप्लीट हो गया होगा। सेकंड आता है पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड और प्रोफाइल को सबमिट करने का। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर आने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले ऑप्शन आएगा नेशनलिटी का, इसके बाद ऑप्शन आएगा कैटेगरी का। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है और ओबीसी को यहां पर जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2025 के बाद का, और इसके फॉर्म की अप्लाई की लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए सर्टिफिकेट। तो जो कट ऑफ डेट है उस डेट का ही सर्टिफिकेट यहां पर मान्य रहेगा। और इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रोवाइड की हुई है, या आप jobrasa.com पर जाकर भी वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं नोटिफिकेशन का। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट है तो आप एससी या एसटी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए वो आपको बताना होगा। आप एज पर सेक्शन 2 जो आपको दिया गया है नोटिफिकेशन में, उसके अकॉर्डिंग आप पीएच कैटेगरी होल्ड करते हैं नहीं करते हैं, वो जानकारी आपको देनी है। नहीं है तो आप सिंपली यहां पर नो ही कर देंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको देना होगा। आप फ्रेंड्स यहां पर देखिए, अगर केवीएस में एम्प्लॉई है, एनबीएस में
एम्प्लॉय है या कॉन्ट्रैक्ट डेली बेसिस पर आप केवीएस में या एनवीएस में वर्क करते हैं तो सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। एक्स सर्विसमैन भी नहीं है तो आप यहाँ पर भी नो कर सकते हैं। आपने 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट में या एटोनोमस बॉडीज में अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ यस कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे। अगर आपने सर्विंग किया है एज ए एफसी एसए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जीएनबी में तो आप यस या नो कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर जो है नो मार्क की एंट्री कर देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है मैरिटल स्टेटस, सिंगल है, मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कीजिए, सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट कीजिए। और इसके बाद जो ये कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। तो आपकी देखिए लेटेस्ट फोटो आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर आपको यहां पर अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए आपका सिग्नेचर देखने को मिल जाएगा। आपको यहां पर देखिए अपलोड ओरिजिनल का एक ऑप्शन मिलता है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर अपलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी देखिए इमेज यहां पर अपलोड हो जाएगी सक्सेसफुल। ऐसे ही आपको यहां पर आपका जो फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड यहां पर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जब अपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आप अपलोड कर देंगे, इसके बाद आपको यहां पर सिंपली डाटा को वेरीफाई करना है। तो आपने इन सभी डिटेल्स को चेक कर लिया है, अगर इनमें कोई गलती है तो आप उसे एडिट कर लें, नहीं तो आप यहां से आई एग्री करेंगे और फाइनल प्रोफाइल सबमिशन आप यहां से डाटा को कर सकते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए हमारा जो चारों स्टेप है, यहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, कैंडिडेट प्रोफाइल, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन सब आपका यहां पर कंप्लीट हो गया है। अगर आप कोई भी एडिट करना चाहे प्रोफाइल में तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपके सामने देखिए कुछ ऑप्शंस आपके सामने यहां पर आ जाते हैं, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहां पर अप्लाई करने का जो ऑप्शन है वो आपको मिलता है। अब इसमें देखिए आपको यहां पर पोस्ट के नेम दिए गए हैं, आपको जैसे नॉन टीचिंग पोस्ट है, पीजीटी पोस्ट है, टीजीटी पोस्ट है, पीआरटी पोस्ट है, तो वो आप सब देख सकते हैं। यहां पर जैसे हम कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेते हैं, जैसे नॉन टीचिंग पोस्ट है तो अप्लाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप कहेंगे इन अदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई करने का वीडियो बनाने का, तो मैं जल्दी ही आपको इनका भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे आप टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम अप्लाई करना चाहते हैं नॉन टीचिंग के लिए, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और यहां पर सबसे पहले आता है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसा यहां पर कहा गया है विजिट अनदर पोस्ट, मतलब आप एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे और आप मल्टीपल पोस्ट के लिए जो है अप्लाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स आता है पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई यहां पर करना चाहते हैं। तो आपको देखिए मल्टीपल ऑप्शंस यहां पर मिल जाते हैं, आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें आप उस पोस्ट को यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अप्लाई करने से पहले एक चीज ध्यान आपको क्या रखनी है, आपको फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को रीड आउट करना है। jobrasa.com पर जाकर आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज चेक कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है वो आप यहां पर चेक कर पाएंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आते हैं तो मैं आपको पेज नंबर जो है शो कर देता हूं। जैसे यहां पर पेज नंबर जो 8 है, जिसमें पॉइंट नंबर 2 है, यहां से आपकी क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आपको यहां पर पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए आपको यहां पर सभी वैकेंसीज के लिए जो फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है सब आपको यहां पर दिया गया है। केवीएस में क्या रिक्वायरमेंट है, एनवीएस में क्या रिक्वायरमेंट है, सब आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स अप्लाई करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लें और उसके बाद ही आपका जो पोस्ट सिलेक्शन है वो आप करेंगे। अब कुछ पोस्ट में फ्रेंड्स यहां पर आपको देखिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा, तो आपको एक्सपीरियंस भी शो करना होगा। किसी पोस्ट में आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो वहां पर आपको एक्सपीरियंस देने की जरूरत नहीं होगी। किसी पोस्ट के लिए सीटेट रिक्वायर्ड है तो सीटेट आपको देना जरूरी रहेगा। तो ये फ्रेंड्स आपको मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस को चेक करना है, किस पोस्ट के लिए क्या मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप इस पोस्ट के लिए देखिए आपको यहाँ पर रेगुलर सर्विस आपसे मांगी गई है, तो आपको ये चेक करना है आप इनमें से किस पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं। आपको उस पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा को देना होगा। बस ये ध्यान रखिएगा जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई यहाँ पर करना चाहते हैं उसकी फ्रेंड्स जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको आप रीड आउट जरूर कर लें और एक बार नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर लें। अब जैसे हम यहाँ पर फ्रेंड्स जो है पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर मान लीजिए पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया कि हम इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप कोई और पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आता है मीडियम ऑप्शन फॉर टीयर 1। तो आप टीयर 1 के लिए कौन सा मीडियम चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए, एमटीएस के लिए,
या जीएसए के लिए आपका कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे कि आपका कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा तो वो आपको यहाँ पर शो भी करेगा। अब जैसे हमने इस वाले पोस्ट को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स देखिए कोई भी वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर इसके लिए भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपको बस यही देखना है, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन के अलावा जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड, जैसे यहाँ पर देखिए हमने सेलेक्ट किया तो 4 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड मांगा गया है। तो आपको ये चेक करना है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी मिल जाएगा कि इन पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेटिव जो ऑप्शन है वो आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज है तो वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा नॉलेज है कंप्यूटर ऑपरेशन की, डाटा एंट्री की, और या फ्रेंड्स आपने एज ए सब्जेक्ट +2 लेवल पर पढ़ा है या आपने 6 महीने का डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर में, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप जानकारी दे सकते हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो डिटेक्शन स्पीड है स्टेनोग्राफर की वो आपके पास होनी चाहिए अगर आप स्टेनो की जो है पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो। इसके अलावा प्रोफेंसी हिंदी एंड इंग्लिश में है या नहीं है। मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, तो अपने अकॉर्डिंग जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन का है, तो 10th में सबसे पहले पास आएगा। ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। कोर्स या स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपका जो बोर्ड का नाम है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए आपको बोर्ड के जो नेम है उनकी देखिए यहाँ पर आपको एक मल्टीपल लिस्ट मिल जाती है, अपने बोर्ड का नाम आप सेलेक्ट करेंगे। रिजल्ट सीजीपीए है तो सीजीपीए सेलेक्ट कर लीजिएगा, सीजीपीए की आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम है तो आप परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, परसेंटेज कितनी है वो आपको देनी है। ऐसे ही 10+2 में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पास है, या अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। पास आउट है तो पास सेलेक्ट कीजिए, कब आपने इसको पास किया है। इसके बाद कोर्स या स्ट्रीम कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए +2 लेवल है, सीनियर सेकेंडरी, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड से विद सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट। 12th क्लास है साइंस के साथ, या फ्रेंड्स आप 12th पास आउट है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी या क्लास 12th या उसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपने। फ्रेंड्स यहाँ जो 12th की है वो कैसे की है। इसके बाद सेम आपका आता है यहाँ पर सेम बोर्ड का नाम, तो आपका जो भी बोर्ड का नाम है वो आप सेलेक्ट करेंगे। रिजल्ट मोड परसेंटेज है, सीजीपीए है वो आपको देना होगा। यहाँ पर आपके नंबर्स की आपको एंट्री करनी होगी। इसके बाद आता है डिग्री। अगर आप डिग्री पास आउट है तो आप पास दे सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, कोर्स है, स्ट्रीम का नाम क्या है, डिग्री है आपके पास कौन सी है तो किस तरह की डिग्री है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, रिजल्ट मोड क्या है। ऐसे ही पीजी डिग्री है तो आप यहाँ पर दीजिए, नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। तो ये ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग है। अगर मान लीजिए आप केवल 12वीं पास आउट है तो आप यहाँ पर ओनली नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, ऑप्शन आपके बंद हो जाएंगे। तो ये क्वालिफिकेशन है, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए मैंडेटरी जो भी आपका क्वालिफिकेशन रहेगा वो आपको एंट्री यहाँ पर करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रीव्यू का। अप्लाई फॉर, आपने जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं क्वालिफिकेशन को सब आपने चेक कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ से आई एग्री करेंगे और उसके बाद फाइनल सबमिशन आप यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको पेमेंट करना है, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कीजिए, प्रोसीड फॉर पेमेंट कीजिए। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा जो भी फीस है वो आपकी पोस्ट वाइज लगेगी। मतलब हमने यहाँ पर अभी सिर्फ 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 500 फीस लग रही है, क्योंकि जो कैटेगरी वाइज फीस है उसके अकॉर्डिंग फीस आपकी लगने वाली है। तो पर पोस्ट आपकी फीस यहाँ पर आपको अलग से पे करनी होगी। आप कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से शो कोड पर क्लिक कीजिए, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद ही आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपकी जो प्रोसेस है केवीएस एनवीएस फॉर्म फिलअप 2025 वो आप कैसे कर सकते हैं उसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर